हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, अपनी जो सीरीज चल रही है, सीरीज है कि राजस्थान जीके को अपने को कवर करना है। और ये जो क्वेश्चंस है वो हो सकते हैं RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए हो या RPSC बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस है। आज अपन जो पेपर सोल्व कर रहे हैं ये 2015-16 के अंदर जो राजस्थान पटवारी एग्जाम हुई थी उसका जो मेंस का पेपर था गाइज, उस टाइम प्री और मेंस दोनों हुई थी। जो मेंस का पेपर था उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है गाइज, जो LDC के अंदर पूछे गए थे, जो 2018-19 के अंदर जो LDC एग्जाम हुई थी RSMSSB के द्वारा, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान जी के हो चाहे जनरल साइंस हो, उनके सभी के मैंने वीडियो अपलोड कर दिए। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो गाइज, आज अपन शुरुआत करेंगे RSMSSB बोर्ड द्वारा राजस्थान पटवारी मेंस के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस। आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, और घंटे के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो। और इसी प्रकार से मैथ के भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जो RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। देखिएगा गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कोड के आधार पर अपने को सही उत्तर चुनना है। देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसको बोला जाता है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसको बोला जाता है। ओके गाइज, और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिली थी और पूरा अधिनियम लागू हुआ था गाइज 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत के अंदर लागू हुआ था। और 24 अप्रैल 1993 को अधिनियम लागू हुआ था। और गाइज, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यह लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994 में। राजस्थान में कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1994। अधिनियम कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993। देखिएगा, इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती दिवस, राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। और इसके तहत क्या हुआ गाइज, भाग 9 को जोड़ा गया। कौन से भाग नौ को जोड़ा गया, जिसमें पंचायत शीर्षक के अनुच्छेद में, अनुच्छेद की बात करें तो 43 से लेकर 43 ओ तक अनुच्छेद है इसके अंदर। पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 में लागू हुआ राजस्थान के अंदर। ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य नहीं गाइज। SC और ST के लिए उनके वहाँ पे जिस प्रकार की जनसंख्या घनत्व है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ओनली ABC स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आ जाएगा। ओके गाइज, अब इसके अंदर जो पंचायत शीर्षक जोड़ा गया भाग 9 के अंदर, जो पंचायत शीर्षक जोड़ा गया उसके अंदर जो पंचायत है वो त्रिस्तरीय बनाया गया है। ग्राम स्तरीय, मध्यवर्ती स्तरीय, जिला स्तरीय। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और इसके अंदर जो जोड़ा गया भाग 9 के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची किसके अंदर जोड़ी गई है? इसके अंदर, संविधान संशोधन के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की। भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य की यहाँ पे बात हो रही है गाइस। देखिएगा, मौलिक कर्तव्य कौन से हैं यहाँ पे? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, बिल्कुल सही है। आह्वान पर राष्ट्र को सेवा समर्पित करना, बिल्कुल सही है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना, इसके अंदर सामाजिक सुधार के बारे में कुछ नहीं कहा गया मौलिक कर्तव्य में। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना और उसका संरक्षण करना, अपने जो भी वर्ल्ड हेरिटेज है उनका महत्व देना और उनका संरक्षण करना। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा A, B और D। अब मौलिक कर्तव्य की बात करें तो गाइज, किस समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य लागू किए गए थे? तो आपको नाम ध्यान में रखना है, सरदार सरवण सिंह समिति। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे कब लागू किए गए मौलिक कर्तव्य? ये लागू किया गया था गाइज 42वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1976। और किसके मौलिक कर्तव्य किस में जोड़े गए गाइज? भाग 4 क के अंदर जोड़े गए, भाग 4 क के अंदर जोड़े गए। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क के अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। गाइज, टोटल मौलिक कर्तव्य कितने? 11। 10 मौलिक कर्तव्य इसके अंदर जोड़ दिए थे 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 86वां संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, उसके अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, और USSR से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर से देख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अंदर लागू किए गए थे। इनको संविधान के भाग 4 क के अंदर अनुच्छेद 51 क के अंदर शामिल किया गया है। और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य पहले लागू हो चुके थे और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह है 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के अंदर लागू किया गया था। और मौलिक कर्तव्य USSR से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, वसुंधरा राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री
कब बने? देखिएगा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। प्रथम बार रही थी ये 2003 से 2008 के बीच में, और दूसरी बार रही थी 2003 से 2018 के बीच में। तो इजीली याद हो सकता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके गाइस, 10 ईयर का गैप कर दीजिएगा इसमें। तो 2003 से 2008 और दूसरी बार रही थी 2013 से 2018। और इनका जो गाइस विधानसभा क्षेत्र है वह है जालरा पाटन। ये आपको ध्यान में रखना है, जालरा पाटन। और वसुंधरा राजे की बात करें, इनके हस्बैंड का नाम है हेमंत सिंह था, बाद में इनका वो हो गया था डिवोर्स वगैरह। और इनके पिता का नाम है जीवाजी राव सिंधिया, वसुंधरा राजे के, और माता का नाम है विजय राजे सिंधिया। दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की ये कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। देखिएगा, लोकसभा में राजस्थान के कुल 25 सदस्य हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। देखिएगा, विधान परिषद तो है नहीं, विधानसभा है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट विधान परिषद की वजह से गलत हो जाएगा। विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लोकसभा में राजस्थान में अनुसूचित जाति की 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में ए और सी सही है। देखिएगा, टोटल 25 सीटें, 25 सीटों में अपन बात करें तो अनुसूचित जाति की है 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं गाइज। भारत में संसद में शामिल है, संसद में कौन कौन शामिल है? देखिएगा, भारतीय संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहली बात करें तो राष्ट्रपति से, दूसरी बात करें तो राज्यसभा से, और तीसरी बात करें तो लोकसभा से। तो यहाँ पे अपना स्टेटमेंट सही हो जाएगा ए और बी। तो ए और बी यानी ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति संसद में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी है अपनी संसद। राज्यसभा को बोला जाता है गाइज अपर सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ये सीरीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है, पता कीजिएगा अपने को। देखिएगा, संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लॉर्ड बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिएगा गाइज, असत्य स्टेटमेंट अपने को फाइंड करना है। लॉर्ड बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत चतुर्थ भाग में स्थित है। सभी स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे अपने को बताना है। देखिएगा, कुल मिला के अपन बात करें तो ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे गाइज वो विलियम बेंटिंक थे। लेकिन बंगाल, ये स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए, क्योंकि भारत का पहला गवर्नर जनरल वो है विलियम बेंटिंक। लेकिन बंगाल की बात करें, ये हो सकता है कि बंगाल को रेफरेंस में लेके कहा गया हो। देखिएगा, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग। बंगाल के थे कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पूछे, स्वतंत्र भारत के पहले तो स्वतंत्र भारत के थे माउंट बेटन, स्वतंत्र भारत के। और फर्स्ट इंडिपेंडेंट भारतीय कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी। ये सब आम नाम, सभी नाम ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में गाजी ये सभी सही है, तो ये स्टेटमेंट हो सकता है कि बंगाल के रेफरेंस में पूछा गया है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, भारत के थे विलियम बेंटिंक, स्वतंत्र भारत के थे पहले माउंट बेटन, और फर्स्ट इंडियन थे वो थे सी राजगोपालाचारी। तो गाइज इस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या गलत है और क्या नहीं है इस रेफरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं गाइज। लोकसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य स्टेटमेंट अपने को बताना है। देखिएगा गाइज, लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, बिल्कुल सही है। राज्य से चुने हुए सदस्य 530 है, बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए सदस्य 13 है, बिल्कुल सही है। एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 है। अब देखिएगा गाइज, हमेशा ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखिएगा, टोटल सीट 545 है। इलेक्टेड 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 नहीं होता है गाइज, ये नॉमिनेटेड होता है। ये इलेक्टेड नहीं होगा, ये नॉमिनेटेड होगा। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? 14 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, जिसमें से 2 तो लोकसभा के अंदर होते हैं और 12 होते हैं राज्यसभा के अंदर। इस तरीके से 14 सदस्य उनको नामित करते हैं, वो चुने हुए नहीं होते। तो ये चुने हुए की वजह से अपना ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये असत्य स्टेटमेंट पता करना है अपने को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। टोटल सीटें होगी अपनी 545, राज्य से 530, केंद्र शासित से 13, और एंग्लो इंडियन जो मनोनीत है, चुने हुए की जगह आएगा मनोनीत सदस्य 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया? ग्राम स्तर के बात की रहे, प्रजातंत्र की बात हो रही है।
आपसे हेड नहीं पूछा गया। सबसे पहले ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो गाइज ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत यानी ग्राम सभा, ठीक है, मध्यवर्ती पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा है, इसको प्रजातंत्र तरीके से लागू किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 9 की। भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा था? गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन पूछा गया। तो गाइज सबसे विवादास्पद है 42वां संविधान संशोधन। अब गाइज ये कब हुआ था? ये जो हुआ था 42वां जो इसको है, ये इसको मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बजाय लोग इसको कहने लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, क्योंकि 42वां संशोधन हुआ था उस टाइम क्या हुआ था, आपातकाल वगैरह लगा दिए गए थे। और ये आपातकाल कब लगा था गाइज? ये लगा था 1975 के अंदर। 1975 के अंदर आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी और ये 25 जून और 1975 के अंदर ये आपातकाल लागू हो गया था। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था 42वां। उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह न्यायालय थी उनकी कई शक्तियों का हनन हो गया था, मतलब संविधान संशोधन के द्वारा उनकी शक्तियाँ समाप्त कर दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन था उनको रद्द कर दिया गया था। इस तरीके की कई घटनाक्रम हुई थी, तो उस वजह से आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? कौन सा संविधान संशोधन था? तो कहे जो शिक्षा का मौलिक अधिकार, तो वो बनाया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके तथ्य क्या है? 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको बिल्कुल मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। 14 साल तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य है। नेक्स्ट बढ़ते गाइज क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? गाइज राजस्थान के अंदर देखिएगा, पहले ज़माने में क्या होता था, जो अनाज के भंडार करने के लिए मिट्टी के बने हुए कुछ होते थे। जिस तरीके से आज होते हैं अपने स्टील के वगैरह लोहे के काम में लेते, उस टाइम में काम में लिया जाता था मिट्टी से बने हुए, जिनको कहा जाता था गोरे बंकोट। ये किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता से। आहड़ नदी, और ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, आहड़ सभ्यता। और इसका टाइम ड्यूरेशन बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। और जो मर्द भांड है इनको कहा जाता, मर्द भांड भी कहा जाता था या गोरे बंकोट भी कहा जाता था। गोरे एंड कोट इंग्लिश टर्म देखिएगा, गोरे एंड कोट हिंदी टर्म है यहाँ पे गोरे बंकोट। और इनका मर्द भांड यानी मिट्टी के भांड है। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? किसने के द्वारा की गई थी? गाइज उनका था, कोटा के प्रोफेसर थे जिनका नाम था डॉक्टर जगत नारायण। आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की गई थी डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं गाइज। ये कोटा के कहाँ के थे? कोटा के। ध्यान दीजिए, डॉक्टर जगत नारायण कहाँ से बिलोंग करते थे? कोटा से। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही है। सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? वीरता के लिए, साहित्य के लिए, सेवा के लिए। किस किस क्षेत्र में? वीरता के लिए, साहित्य के लिए, सेवा के लिए जो दिया जाता था उनको बोला जाता गाइज सिरोपाव। ये सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? तो गाइज जो सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव। उस टाइम क्या होता था, जैसे कि वीरता हो गई, साहित्य हो गई, सेवा के लिए घोड़ा दिया जाता था, पालकी दी जाती थी, या कुछ मतलब राशि दी जाती थी, या हाथी दिया जाता था। तो सर्वोच्च जो पुरस्कार था या सर्वोच्च जो राशि के रूप में जो दिया जाता था उसको बोला जाता था गाइज सिरोपाव। आपको ध्यान में रखना, सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते गाइज। मुगल बादशाह अपने विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों के लिए 1 लाख तलवारों के लिए ऐसा मानते। ये स्टेटमेंट किसका था? खतन से संबंधित है स्टेटमेंट पूछा गया गाइज। स्टेटमेंट क्या है? मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसान मंद थे। तो ये स्टेटमेंट था कर्नाटौड़ का। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो राठौड़ और एक नाम आपको 1 लाख तलवार भी नाम ध्यान में रखने। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। और किसके लिए था? मुगल बादशाह के लिए। ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। कर्नाटौड़ ने किसके लिए कहा था? मुगल बादशाहों के लिए कहा था। किस वंश से कहा था? राठौड़ों के लिए कहा था। किसके बारे में कहा था? तलवारों के बारे में कहा था। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? भूमिज शैली है हमेशा किससे संबंधित है गाइज? ये मंदिर निर्माण से संबंधित है। पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। और ये किससे संबंधित है गाइज? ये नागर शैली से संबंधित है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदिर स्थापत्य। ये जो भूमि शैली है
ये मंदिर स्थापत्य या मंदिर निर्माण से संबंधित है, और किस स्थापत्य शैली की उपशैली है, ये नागर शैली की संबंधित है। ठीक है, मंदिर निर्माण से संबंधित है। और इसका गाइज ओल्डेस्ट एग्जाम्पल पूछे तो यह मंदिर है सेवाड़ी का जैन मंदिर। सेवाड़ी का जैन मंदिर जो कहाँ पे स्थित है, पाली के अंदर स्थित है, सेवाड़ी का जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 16 है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन कहा था। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। कथन के बारे में अपने यहाँ से पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में उद्धरिया पंथ किन में प्रचलित है। पंथ के बारे में पूछा गया है और पंथ का नाम उद्धरिया पंथ, और ये उद्धरिया पंथ संबंधित है गाइज भीलों से। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन गाइज, ज़्यादा डीपली इनके बारे में एक्सप्लेन करने की अपने को जरूरत नहीं है। उद्धरिया पंथ भील समुदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिएगा, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक ये किस चीज़ के नाम है गाइज। ऑप्शन है जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर दुर्ग, जिसको मेहरानगढ़ दुर्ग भी बोला जाता है गाइज। उसके अंदर जो तोप है उनके नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव रखी थी गाइज रावजोधा ने। कंप्लीट किसने करवाया, जसवंत सिंह ने। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ पे स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है। नींव रखी गई थी रावजोधा के द्वारा, कंप्लीट करवाया गया था जसवंत सिंह के द्वारा। और जो तोपे हैं उनका नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे मानसिंह, राजा मानसिंह के द्वारा पुस्तक प्रकाश की बात हो रही है, वो भी जोधपुर किले में। और ये पुस्तक प्रकाश क्या है, एक पुस्तकालय है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, राजस्थान की संस्कृति में मूंगधना क्या है। शादियों के अंदर आपने देखा होगा मूंगधना, या अपन नॉर्मल किस मूंगधना पूजा जाता है, या और मूंगधना क्या होता है। देखिएगा, माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधू को मूंग और घी खिलाना, लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की चूड़ी से संबंधित नहीं, भोजन पकाने के लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। यानी जिन वाहन बैठ जाता है या विनायक स्थापना हो जाती है उसके पश्चात भोजन पकाने के लिए लकड़ियों का लाना, वो कहलाता है मूंगधना राजस्थान की संस्कृति में। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान की संस्कृति में मूंगधना क्या है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। किसके पश्चात, गणेश स्थापना, विनायक स्थापना। 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। राजस्थान की टकसाल से संबंधित है और एक रुपये है जिसका नाम है 31,000 रुपया। ये बनता था गाइज कुचामन टकसाल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है। गाइज अलग अलग नृत्य हैं, जैसे गिंदड़ नृत्य हो गया, नाहर नृत्य हो गया। तो यहाँ पे अपने को बताना कि जो नाहर नृत्य है परंपरा कहाँ की है, तो यह मांडल की। मांडल कहाँ पे पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर। तो मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा है मांडल। आचार्य तुलसी इंपॉर्टेंट है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब दिया था। देखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत आंदोलन का मतलब क्या था, किस प्रकार का आंदोलन था ये। गाइज अणुव्रत आंदोलन का मतलब है लोगों के अंदर नैतिकता का विकास करना, नैतिकता जगाना। नैतिकता जगाने से संबंधित था और ये दिया था आचार्य तुलसी ने दिया था। और कब दिया था गाइज, ये दिया था 1949 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात दिया गया था 1949 के अंदर। और कहाँ पे दिया गया था, सरदार शहर, राजस्थान के अंदर पड़ता है सरदार शहर। और इसका मेन उद्देश्य ये था लोगों के अंदर नैतिकता जगाने के लिए। आचार्य तुलसी का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था गाइज 1914 के अंदर। और अणुव्रत आंदोलन दिया था 1949 के अंदर। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। देखिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम कई रियासतें थी। अप्रोक्सीमेट बात करें तो 565 के समथिंग थी राजस्थान के अंदर बात टोटल है जो भी। और इसका जो हुआ था रियासती विभाग का गठन किया गया था। और रियासती विभाग के जो हेड थे गाइज वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थापना कब की गई, 5 जुलाई 1947। हेड कौन थे गाइज, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था। और सलाहकार व सचिव कौन थे, वो थे मेनन साहब। सलाहकार व सचिव कौन थे, मेनन। ये वीपी मेनन नाम था उनका पूरा। ठीक है, रियासती विभाग का गठन किया गया था 5 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, मेवाड़ पुरस्कार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था।
मेवाड़ पुरस्कार और जिसके अंदर कितनी मांगे रखी गई थी गाइज 21 सूत्री। ये किससे संबंधित था गाइज, तो ये था मोतीलाल तेजावत से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत की बात करें तो इनको आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता था और इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। ठीक है, वनवासी संघ की स्थापना की, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता था मोतीलाल तेजावत को, जिन्होंने मेवाड़ पुकार के दौरान 21 सूत्री मांगों का संबंध वो पत्र रखा था। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था कितनी थी? तो उस टाइम राशि थी 184 लाख रुपए। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था गाइज वो था 7 चरणों के अंदर हुआ था। 7 चरणों के अंदर हुआ था और जो 7 चरण था उनमें जो पहला चरण था वो था मत्स्य संघ का विलय। और मत्स्य संघ के अंदर जो विलय किया गया था उसके अंदर थे गाइज अलवर था, भरतपुर था, करौली था और धौलपुर था, यानी ABCD। मत्स्य संघ के अंदर शामिल किया गया अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक ठिकाना और शामिल किया गया था। उस ठिकाने का नाम था नीमराणा। 3 ठिकाने थे उस टाइम, तो ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस नीमराणा ठिकाना, इनको शामिल किया गया था मत्स्य संघ के अंदर। और ये मत्स्य संघ को कब शामिल किया गया था? ये हुआ था 18 मार्च 1948। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। मत्स्य संघ का एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को और फर्स्ट चरण हुआ था। टोटल 7 चरण थे, पहले चरण के अंदर ही इसमें शामिल किया गया था मत्स्य संघ में। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? किसको कहा था गाइज? ये कहा था जैसलमेर रियासत को। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा था? विश्व का 8वां अजूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ? कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? ये हुआ था गाइज बीकानेर प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर में बात करें तो रतनगढ़ में ये हुआ था। ठीक है, और ये क्यों हुआ था? उस टाइम काफ़ी आपातकाल वगैरह पड़ गया था और वो आपातकाल मतलब अकाल पड़ गया था। और अकाल पड़ने के बावजूद क्या हुआ था? किसानों से टैक्स वगैरह लिया जा रहा था। तो इस के विरोध में ये जो आंदोलन हुआ था जिसका नाम था कांगड़ कांड, रतनगढ़ बीकानेर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। यह है कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार क्यों नहीं किया? अतः उन्हें यह उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 क्रांति में यह किसने कहा था? यह स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो गाइस ये स्टेटमेंट था मोहम्मद अली बेग का। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद अली बेग ने। और गाइस क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। आगे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो अपन ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाई वायर्स, वाद्य तंत्र वाद्य यानी जो जिसके अंदर वायर शामिल हो, बताना कौन सा है। देखिएगा, जंतर, रवाज, चौतारा या सतारा। सतारा बांसुरी टाइप्स का होता है गाइज। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है। ठीक है गाइज, तो गाइज ये 30 क्वेश्चन थे अपन ने देख लिया। इसी प्रकार से मैंने LDC के क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं गाइज, वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके चाहे RSM हो, RPSC हो, पुलिस एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, सभी के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। और अपना एक ही टारगेट है, अपने को प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से मैथ के क्वेश्चन भी अपन कर रहे हैं गाइज, तो जरूर पूरे वीडियोज़ को देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज, कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।